तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ वूकोंग जो होता है वहां पर जब देखता है कि ब्लड सर्पेंट ने एक बुढ़े आदमी को बंदी बना लिया है तो वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि तुमने यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को बंदी बना लिया। ये बुढ़ा आदमी इसकी किस्मत में लिखा हुआ है, उस पर ऊपर गार्ड्स के पास एक बुक है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि फलां बुढ़ा आदमी फलां दिन मरने वाला है, इस टाइम के ऊपर किस तरह से मरने वाला है। तो फिर बताओ कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। जबकि ब्लड सर्पेंट भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये हॉस्टेज सिचुएशन भी यहाँ पर काम नहीं कर रही, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर काम करेगी लेकिन इस कमीने को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। मैं यहाँ पर इससे पहले भी बहुत सारे राइटियस मास्टर से सामना कर चुका हूँ। राइटियस मास्टर हमेशा जब भी यहाँ पर किसी को बंदी बनाया जाता है तो वो सभी लोग जो होते हैं अपने हथियार डाल देते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये बंदा तो काफी अलग है। ये कहाँ से आया है और किसने इसे भेजा होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो वूकोंग होता है वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया ना कि बुक के अंदर सब कुछ लिखा होता है, लेकिन मेरे बारे में एक चीज शायद तुम नहीं जानते कि मैं उन सभी से काफी अलग हूँ। मुझे यहाँ पर इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हमेशा यहाँ पर वो बुक पसंद नहीं थी और मैं उसके रूल्स को कभी मानता भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर गार्ड्स के साथ पंगा लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो वहाँ वूकोंग जो होता है वहाँ पर पलक झपकने की स्पीड में आगे बढ़ता है, अपने हाथ को यूज करते हुए उसके कंधे के ऊपर अटैक करता है ब्लड सर्पेंट के। जिस हाथ के साथ उसने वहां पर तलवार को पकड़ रखा था वो उसके पूरे के पूरे बाजू को ही उखाड़ देता है। उसका बाजू कट के ग्राउंड के अंदर गिर जाता है। ब्लड सर्पेंट जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, बुढ़ा आदमी बच जाता है। तो उसका बाजू जो होता है वो काट के जैसे पानी के अंदर गिरता है, ब्लड सर्पेंट पीछे की तरफ घूम कर देखता है और कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया। तो माँ वूकोंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे गार्ड्स के साथ पंगा लेने में मजा आता है, अब जहां पर मैं अपनी नियति क्रिएट करूंगा। इस बुढ़े आदमी के बारे में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि ब्लड सर्पेंट के हाथ से तुम गला कटने की वजह से एक बोर्ड के ऊपर मरने वाला है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस बुढ़े आदमी की किस्मत को बदल दिया। मैं खुद यहाँ पर गार्ड बनकर तुम्हारी किस्मत को बदलकर एक नया पेज लिखता हूँ। अब तुम यहाँ पर एक लंबी जिंदगी जी सकते हो। अब तुम जाओ जाकर किसी दूसरे गांव में बस जाओ और वहां पर जाकर तुम जब तक चाहो तब तक जिंदा रह पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अपनी फैमिली के साथ जाकर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हो। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि नामकोंग वॉरियर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर पानी के ऊपर नजर गड़ाकर बैठे होते हैं। वो लोग देख रहे होते हैं कब यहाँ पर पानी के अंदर से वॉरियर बाहर निकले, जो भी पानी के अंदर है हम उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालेंगे। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर पानी के अंदर से कोई अटैक करता है, उसके जूनियर के ऊपर अटैक होता है। तो वो कहता है कि जूनियर के ऊपर अटैक हो रहा है। पहले उसने सामने वाली साइड से वेव के साथ अटैक किया, फिर नीचे पीछे वाली साइड से वो अपने ब्लेड के साथ अटैक करने वाला है। तो उसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो जो होता है यानी कि वहां वूजिन जो होता है उसके पीछे से निकल आता है। तो वो कहता है ये क्या, इसने तो यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। और इसी के साथ ही वहां वूजिन जो होता है उसके जूनियर को पकड़ता है और वहां पर पानी के अंदर ले जाता है। जबकि सीनियर जो होता है चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि जूनियर जूनियर तुम कहां पर हो, लेकिन उसका जूनियर तो पानी के अंदर गायब हो चुका है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ फिर से बोर्ड का सीन दिखाते हैं जहां पर मां ब्लड सर्पेंट जो होता है घुटने टेक कर बैठा होता है, सोच रहा होता है कि इसने ये कैसे किया होगा। बिना किसी वेपन के इसने सिर्फ अपने हाथ से मेरा पूरे का पूरा बाजू उखाड़ दिया, वो भी इतनी स्पीड के साथ। मैं जहां पर से अपनी तरफ आता हुआ देख भी नहीं पाया, बल्कि अगर जब मेरी तरफ आके बढ़ता तो मैं बुढ़े आदमी का गला वाकई में काट देता, लेकिन मुझे यहाँ पर वक्त ही नहीं मिला। इसने इतनी तेजी के साथ यहाँ पर मेरा बाजू काट दिया है। तो वहां वूकोंग जो होता है अपने हाथों के ऊपर लगे हुए ब्लड को साफ कर रहा था, फिर साथ ही वहां पर सीरियस हो जाता है क्योंकि इतने अरसे के बाद से फिर से यहाँ पर किलिंग इंटेंट महसूस होता है। और इसी के साथ ही अचानक से हमारे वूकोंग को फिर से यहाँ पर बुद्धिज्म की टीचिंग्स याद आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर गार्ड ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस मिशन के दौरान कोई ऐसी सोल्स मिले जो कि अपना रास्ता भटक चुकी हैं तो तुम्हें यहाँ पर उनकी मदद करनी है। उनको मारने की बजाय उन्हें सीधे रास्ते के ऊपर लाने की कोशिश करना। यही असली बुद्धा की पावर्स हैं, यही बुद्धा का काम था। वो जहाँ पर यही करते थे, जो लोग भी रास्ते से भटक गए थे उन सभी को सही रास्ते के ऊपर लेकर आते थे। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वहाँ वूकोंग जो होता है वहां पर गांगजिन की बात सुनने के बाद यानी उसकी बात याद करने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे ये कहा गया था कि जो सोल्स अपना रास्ता भटक गई हैं उनको यहाँ पर सही रास्ते के ऊपर ले आना, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ आगे बढ़ता है, जाकर ब्लड सर्पेंट को गले से पकड़ लेता है और उसे गले से पकड़ने के बाद उसका गला दबाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर गांगजिन की बातें याद आ रही होती है कि उसने कहा था कि जो भी सोल्स यहाँ पर भटक जाए उन्हें सीधे रास्ते पर ले आना, लेकिन वो यहाँ पर इसको मारना चाहता है। तो हमारा वूकोंग जो होता है वो कहता है काफी अरसे के बाद मुझे यहाँ पर इस तरह का किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। और साथ ही उसे वूजिन की बातें याद आ रही होती है कि वूजिन ने उसे कहा था कि इस ब्लड सर्पेंट ने बहुत सारे लोगों की जान ली है, तकरीबन 12 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है जो कि आम मासूम लोग थे। और उसके अलावा इसने बहुत सारे आम लोगों की यानी तकरीबन 50 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका है जो कि म्यूरियम के लोग थे। और साथ इसने मेरे सामने एक बुढ़े आदमी की गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई थी। तो वूकोंग कहता है कि मैं यहाँ पर इस आदमी को जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ और इसको दूसरा मौका कैसे दे सकता हूँ, जबकि इसे पहले से एक मौका मिल चुका है। और इसी के साथ ही वूकोंग जो होता है वहां पर अपनी गोल्डन आई को यूज करता है। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो कि सेलेस्टियल पावर होती है। और वूकोंग इसी के साथ ही वहां पर उसकी
गर्दन तोड़ देता है। तो वो ब्लड सर्पेंट को मार डालता है। ब्लड सर्पेंट के मरने के बाद उसे यहाँ पर बातें अभी भी याद आ रही होती हैं, लेकिन वो क्या कर सकता है क्योंकि उसने यहाँ पर उसको मार डाला है। और उसके बाद में वुकोंग जो था गुस्से के साथ ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे रूल्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, मैं अपनी ही मर्जी करता हूँ और बुद्धि साथ ही बात, तुम्हें यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है। वुकोंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे ग्रेट इमोर्टल सेज कहते हो, लेकिन असल में मैं हूं तो सान वुकोंग, जो कि यहाँ पर एक डीमन के अंश से पैदा हुआ हूं। मैं हूं तो यहाँ पर एक डीमन अंश, इसी वजह से मैं यहाँ पर यही करूंगा जो मुझे आता है। और साथ ही वो अपनी गोल्डन आई को यूज करता है। तो गोल्डन आई की यूज करने के बाद उसके आसपास का हर एक चीज उसे यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी कि जब वो अपनी इस एनर्जी को यूज करता है, अपनी गोल्डन आई को यूज करता है, तब वो स्पिरिचुअल एनर्जी और सेलेस्टियल एनर्जी को देख सकता है। तो वहां पर दिखाते हैं कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से 2 लोग आए होते हैं उसकी सोल को लेकर जाने के लिए। तो हमारा वुकोंग यहाँ पर हमें बताता है कि जब एक इंसान मरता है या फिर कोई भी मरता है, जानवर या इंसान मरता है, तो उसकी सोल जो होती है उसको लेने के लिए अंडरवर्ल्ड से लोग आते हैं ताकि उसे हेल में ले जाकर उसे सजा दी जा सके। अगर उसने बुरा काम किया होगा तो कुछ अर्सा उसे वहां पर रखकर सजा दी जाएगी। अगर वो अपने किए के पर पछताता है तो उसे बाद में दोबारा से रीइंकारनेट कर दिया जाएगा। और जो रीइंकारनेशन का साइकिल हमेशा चलता रहता है। अब जैसे कि पिछले जन्म में ये एक सांप था और उसके बाद इसे कुछ सजा देने के बाद दोबारा से रीइंकारनेट कर दिया गया। बहुत ही कम चांसेस में होता है कि एक जानवर जो होते हैं वो यहाँ पर इंसान में दोबारा से रीइंकारनेट होते हैं। इस सांप को एक इंसान की बॉडी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इसने फिर से वही काम किए जो घिनौने काम ये अपनी पिछली लाइफ में करता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इस लोली इंसेक्ट को जब इंसान बना दिया गया, इसके बावजूद इसने वही काम किए, तो फिर मैं यहाँ पर इसको कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पर इसे थोड़ी सी सजा देने के बाद फिर से इस दुनिया में भेजें और फिर से ये इंसान बनकर फिर से लोगों को आकर मारना शुरू कर दे। तो इसी के साथ ही हमारा वुकोंग जो होता है वहां पर उसकी आत्मा को पकड़ लेता है। उसकी बॉडी के अंदर से जो सोल निकलती है, सांप की सोल, उसको हाथ में पकड़ता है और उसी के साथ उसको वहां पर मार डालता है और कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, तुम यहाँ पर दोबारा से रीइंकारनेट नहीं हो पाओगे, तुम्हें यहाँ पर ग्रेट वुकोंग ने खुद सजा दी है कि तुम यहाँ पर अब खत्म हो चुके हो। और इसी के साथ ही वो उसकी सोल को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे हमारा वुकोंग उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करता है और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर घूर कर देखता है जहां पर अंडरवर्ल्ड के लोग उसे लेने के लिए आए थे। तो वो उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर से वापस दफा हो जाओ और जाकर अपने अंडरवर्ल्ड किंग के यामा से कहना कि यहाँ पर उसका सामना वुकोंग के साथ है। वुकोंग ने यहाँ पर इस सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो खुद यहाँ पर आ सकता है और आकर मुझसे बात कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो अंडरवर्ल्ड के मिस्ट्रीज जो होते हैं वो दोनों डर कर वहां से भाग जाते हैं और कहता है ठीक है हम लोग जाकर अपने किंग यामा को इस बारे में बता देंगे। तो वुकोंग गुस्से के साथ घूर कर उनकी तरफ देखता है और कहता है कि अब दफा हो जाओ, और दोनों वहां पर से चले जाते हैं। तो उनके वहां पर चले जाने के बाद वुकोंग जो होता है अपनी गोल्डन आई के पावर्स को डीएक्टिवेट करता है। तो उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और इसी के साथ उसे गोंगजिन की बात याद आती है। एक ग्रेट बुद्धा ने उसे कहा था कि यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोई भी जो सेलेस्टियल राम से होगा, कोई भी गार्ड जो दुनिया के ऊपर भेजा जाएगा, उसकी पावर्स जो है उसे छीन ली जाएंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो एक डीमन है जो बाकी सभी गार्ड से अलग है, इसी वजह से थोड़ी हद तक अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। अब वुकोंग कहता है कि उसने जो कुछ भी कहा था मुझे समझ आ रही है कि इस दुनिया में आने के बाद हम लोग अपनी सेलेस्टियल गार्ड्स वाली पावर्स को यूज नहीं कर सकते। हालांकि मैंने यहाँ पर जबरदस्ती अपनी पावर्स को यूज किया और मेरी पावर का सिर्फ 1% था, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी अंदर से बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वुकोंग क्या नामगोंग फैमिली के अंदर घुस पाएगा या नहीं।